लोग का घर जमीन ले लिया है, नहीं देता है, ब्लास्टिंग होता है। कौन? लगता है एसीएल। क्या होता है, क्या होता है? ब्लास्टिंग होता है, घर द्वार हिलता है। ब्लास्टिंग होता है। हाँ। यहाँ पे ब्लास्टिंग होता है। हाँ। कितना कि जब तक हमको मुआवजा प्लॉट नहीं मिलेगा तब तक खदान चलने नहीं देंगे, और नहीं तो कोयला काट के किसी तरह ले जाए, लेकिन हम ब्लास्टिंग करने नहीं देंगे। हमें ये पता है कि गोड्डा को एक नई पहचान ईसीएल के वजह से मिली, और हमें यह भी पता है कि ईसीएल से सटे 50 से 100 किलोमीटर के घरों का चूल्हा ईसीएल की वजह से जलता है, चाहे वह अवैध तरीके से ही क्यों न हो। लेकिन यह कैसी विडंबना है, यह कैसा न्याय है साहब कि लोगों को अपनी ज़मीन के बदले सही मुआवजा नहीं मिलता है। आप सरकारी कानून का भय दिखाकर लोगों से उनकी ज़मीन तो ले लेते हैं, लेकिन उनके वाजिब पैसों के लिए गरीबों को, असहाय लोगों को दर बदर भटकना पड़ता है। उनकी चप्पलें घिस जाती है, बावजूद उन गरीबों को उनका उचित मुआवजा जो है नहीं मिलना पड़ता है, और अपने उचित मुआवजे के लिए, अपनी धरती माँ के लिए उन्हें आंदोलन करना पड़ता है। इस वक्त हम ईसीएल के लोहंडिया बाज़ार में मौजूद हैं। यहाँ बगल में ईसीएल है, और इस ओर आप देख सकते हैं कि ईसीएल का कंस्ट्रक्शन जारी है। इससे आगे हम नहीं जा सकते हैं, क्योंकि इससे आगे जो है 100 से 200 फीट का गड्ढा है, और यहाँ पर कोयला निकालने की तैयारी ईसीएल के द्वारा की जा रही है। यहाँ पर उसका कंस्ट्रक्शन ये मान के कह सकते हैं वो चल रहा है। और इस ओर जो है ललमटिया के दर्जनों ग्रामीण यहाँ पर मौजूद हैं। महिलाएं हों, बड़े हों, बूढ़े हों, बच्चे हों, तमाम लोग जो हैं आज ईसीएल को यहाँ पर जाम किए हुए हैं। क्या कारण है यह हम आपको लोगों से सुनाएंगे, लेकिन पहले जैसा कि इन लोगों के द्वारा प्रेस विज्ञप्ति किया गया था, ईसीएल को सूचना दी गई थी, तमाम प्रतिलिपि जो है जिले के अधिकारियों को दी गई थी, महागामा के एसडीएम को दी गई थी कि हम लोगों के ज़मीन का जो मुआवजा है वह इन लोगों को नहीं मिला है, क्योंकि यहाँ से 20 से 40 मीटर की दूरी पर ही इनका महज घर है। उस ओर भी इनका उसी प्रकार से घर है, और बगल में ये खदान खोदा जा रहा है, जिस वजह से हमेशा यह भी डर बना रहता है कि कोई बच्चे यहाँ पर गिर जाएंगे, या फिर कभी भी कोई अंधेरा में भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। हम आपको यहाँ के महिलाओं से बात कराते हैं कि किन चीज़ों को लेकर के यहाँ पर जो है ईसीएल को आज जाम किया हुआ है। ईसीएल को आज पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है। क्या नाम क्या हुआ दीदी आपका? मीना देवी। किस चीज़ को लेकर के आज यहाँ पर ईसीएल को बंद किए हैं आप लोग? हम लोग का घर जमीन ले लिया है, नहीं देता है, ब्लास्टिंग होता है। कौन? लगता है एसीएल। क्या होता है, क्या होता है? ब्लास्टिंग होता है, घर द्वार हिलता है। ब्लास्टिंग होता है। हाँ। यहाँ पे ब्लास्टिंग होता है। हाँ। कितना दूर पे घर है आपका? 20 किलोमीटर दूर। बगले में। क्या? बगले में है, बगले में 20 किलोमीटर। 20 मीटर। हाँ, तो 20 मीटर की दूरी पे है और ब्लास्टिंग होता है। तो ब्लास्टिंग होता है तो क्या होता है फिर? घर द्वार हिलता है सर, हम लोग को डर है, चट्टान गिरता है, दीवार गिर गया है यहाँ वहाँ से। आप इधर आइए, इधर आइए, उधर गिर जाइएगा, इधर आइए। जाग देखिए ना घर द्वार पे। क्या आपका क्या नाम हुआ? ममता कुमारी। क्यों जाम किए हैं आज आप लोग, बंद क्यों किए हैं ईसीएल को? क्यों किए हैं? क्योंकि ब्लास्टिंग करता है भी तो घर में हिलता है, चट्टान सब गिरता है, बच्चे लोग हैं, दीवार सब गिर गया है, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? तो आप लोगों को कहीं और जगह पे विस्थापित नहीं किया है? नहीं, हम लोग इसी के लिए तो जाम किया कि हम लोग को कहीं विस्थापित निश्चित रूप से कर दे। केवल आज बोलता है कि देंगे 10 दिन बाद, 15 दिन बाद आप लोग को दिया जाएगा। हर टाइम में टाइम दे रहा है, मगर कुछ नहीं कर रहा है। तो कहा जा रहा था कि पैसों के चलते आप लोग किए, आप लोग को मुआवजा नहीं मिला है। मुआवजा हम लोग को नहीं मिला है, कुछ भी मुआवजा भी नहीं मिला है, विस्थापित भी नहीं किया? नहीं, कुछ भी नहीं, विस्थापित नहीं किया है ना, पैसा एक ठो मिला है, कुछ नहीं मिला। नहीं मिला है हम लोग का। इन लोगों का कहना है, सबसे बड़ा आरोप है कि यहाँ पर जो है ईसीएल के द्वारा आपको जैसा हमने दिखाया कि बगल में बड़ा सा खदान है और हैवी ब्लास्टिंग किया जाता है, जिससे 20 मीटर महज 20 मीटर की दूरी पर इनका यह घर स्थित है, और वहाँ पर उस ब्लास्टिंग की वजह से हर हमेशा खतरा बना रहता है, बड़ी दुर्घटना होने की संभावना भी बनी रहती है, जिस वजह से इन लोगों का कहना है कि इन्हें विस्थापित किया जाए, नहीं तो ये लगातार यही जाम जो है अनिश्चितकालीन तक ये जाम करते रहेंगे। और भी यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं, ये भी कुछ कहना चाहते हैं, हम आपको इनसे बात कराते हैं। सबसे पहले आप नाम बताइए अपना। मीना देवी। किस चीज़ को लेके आप जाम किए हुए हैं? जाम इसलिए किए हैं कि 7 साल पहले एक किस्त पैसा दे दिया है, 3 कट्ठा हमको प्लॉट दे दिया था, प्लॉट का नंबर दे के चेक कर दिया है। कौन? ईसीएल? हाँ, एसीएल। 7 साल से नहीं हमको पैसा दे रहा है, नहीं हमको प्लॉट दे रहा है। यहाँ पर बगल में 10 मीटर में खदान कर दिया है, और ब्लास्टिंग करता है, नहीं सायरिंग देता है, नहीं कुछ बोलता है। जब मन तब ब्लास्टिंग कर देता है, रात में तो रात में, दिन में तो दिन में।
मतलब कि कोई सायरन या फिर कोई सूचना संकेत भी नहीं देता है कि अब ब्लास्टिंग होने वाला है? कुछ भी नहीं देता है। इसलिए हम 10 दिन पहले भी जाम किए थे, तो साहब सब आके बोला कि 22 तारीख को आपको प्लॉट देंगे, पैसा देंगे, और अभी तक नहीं दिया है। फिर बीच में जाम किए थे तो बोला कि साहब कि हम आपको 10 तारीख को देंगे, 10 फरवरी को 10 फरवरी को देंगे, तो पर भी नहीं दिया है। और दूसरा बात कि 7 साल पहले ज़मीन को नापी किया है, अभी बोल रहा है 1.5 कट्ठा जगह देंगे और पहले का पैसा देंगे, तो हम काहे लेंगे? हमको कहना में है कि जब अभी का प्लॉट दीजिएगा तो अब लार वाला हमको पैसा चाहिए। अच्छा, यानी कि अभी अगर आप हमको प्लॉट दीजिएगा तो अभी के रेट से पैसा अभी के चाहिए? रेट से पैसा लेंगे, अब पहले का प्लॉट दीजिएगा तो पहले वाला पैसा लेंगे। हमको यही कहना है। अगर नहीं देगा तो हम लोग भरास्टिंग नहीं करें, अथवा कोयला किसी तरह ले जाए, भरास्टिंग करेगा तो उसको प्लॉट और मुआवजा देना पड़ेगा। ये एक सच्चाई है कि ईसीएल में अब ईसीएल का कोयला उत्पादन जो है वह कम हो चुका है, और इसको लेकर के ईसीएल जो है अब अपनी क्षेत्रफल जो है वह बढ़ा रही है और आगे जो है कोयला निकालने के लिए ज़मीन को अधिग्रहण कर रही है। लेकिन ये कैसी विडंबना है, हम एक बार आपको फिर से कहेंगे, जिसमें लोगों की ज़मीन ले ली जाती है लेकिन उन्हें ना तो विस्थापित किया जाता है, ना ही उन्हें किसी सुरक्षित स्थान पर रखा जाता है। जिस प्रकार से लोगों का आरोप है कि हैवी ब्लास्टिंग किया जाता है और लोगों को डर लगा रहता है कोई बड़ी दुर्घटना ना हो जाए, क्योंकि घर में बड़े बुजुर्ग और बच्चे सभी रहते हैं, इसके बावजूद भी लोगों को डर लगा रहता है और कोई भी जो है इन्हें सुविधा नहीं दी गई। इन तमाम आरोपों पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों को और जिले के तमाम अधिकारियों को संज्ञान लेने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर इन सभी मुद्दों पर संज्ञान नहीं लेती है सरकार तो कहीं न कहीं कल के दिन कोई बड़ी दुर्घटना घट सकती है।